तो आज हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल आपको ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में बड़े सवाल के एक स्टेप के रूप में किया जा सकता है। होता यह है कि 3 सवाल पूछा जाता है, 3 तरह का फॉर्मूला पूछा जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला एंड देन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बात एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला डिटर्मिनेशन की है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकालना चाहोगे तो आपको बहुत सारा केमिकल रिएक्शन देगा, जिसके आधार पे आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस करना होगा और तब आप निकाल पाओगे कि ये स्ट्रक्चर में क्या क्या बॉन्ड होगा, कौन एटम किससे जुड़ा होगा, ये सभी चीजें। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकालने के लिए आप ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में पैसेज टाइप सवाल में करोगे, लेकिन हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला फिजिकल केमिस्ट्री के हिस्से में पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है। मोलिकुलर फॉर्मूला आप लोग सब लोग समझते होंगे कि द फॉर्मूला फ्रॉम विच ए मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड। जस्ट फॉर एग्जांपल, मीथेन इज रिप्रेजेंटेड बाय CH4, तो CH4 विल बी इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला। मीथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला CH4 है, ठीक है। इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 है। हम इधर लिखते जा रहे हैं, मीथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला CH4 हुआ, इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हुआ, ब्यूटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10 हुआ, बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6 हुआ। उसके बाद अगर आप मान लियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट का मोलिकुलर फॉर्मूला Na2CO3 हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलिकुलर फॉर्मूला MgO हुआ। तो मोलिकुलर फॉर्मूला आप लोग समझ रहे होंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला बहुत शुरू से लोग यूज करते हैं, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला ये सभी चीजें हैं, मतलब जिससे एक मोलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, उसी को हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला कहते हैं। अब देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे है। तो जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, जैसे CH4 है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला में अगर हम कॉमन नंबर को एक्सट्रैक्ट कर लें, कॉमन फैक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लें, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनता है उसी को एम्पिरिकल फॉर्मूला कहा जाता है। जैसे कि अगर हम इसमें जो नंबर है एटम का 1 और 4 है, इससे अगर कॉमन फैक्टर हटाएंगे तो 1 और 4 का कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, तो आपको CH4 ही हो गया। इसमें कॉमन फैक्टर हटाए 2 और 6 का कॉमन फैक्टर क्या होगा 2, तो अगर हम 2 को हटा दें तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा CH3। यही हुआ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन। C4H10 में कॉमन अगर आप फैक्टर हटाओ 2 तो आपके पास बचेगा C2H5। ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। अगर आप फिर क्या करो, बेंजीन में अगर आप कॉमन फैक्टर हटाओ जो 6 है, तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH। सोडियम कार्बोनेट में अगर कॉमन फैक्टर हटाओगे तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3, बिकॉज कॉमन फैक्टर 1 है। MgO का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला MgO ही होगा। मतलब इन सभी एग्जांपल से आप समझ रहे होंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल obtained by extracting common factor out from the molecular formula is called empirical formula। समझ में आया। सिंपलेस्ट फॉर्मूला एक कंपाउंड का किस तरह से बनाना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कॉमन फैक्टर को बाहर हटा करके बनाना है,
उसी को इंपिरिकल फॉर्मूला कहते हैं कंपाउंड का। कभी कभी आप देख रहे होगे कि इंपिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। जब कॉमन फैक्टर 1 होगा तो मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला सेम होगा। आप समझते हो इस चीज को कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेट होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला के कोरस्पॉन्डिंग जो वेट होता है उसको हम लोग मोलिकुलर वेट कहते हैं। इंपिरिकल फॉर्मूला के कोरस्पॉन्डिंग जो वेट होगा उसको हम लोग इंपिरिकल वेट कहेंगे। समझ में आया? मोलिकुलर फॉर्मूला के कोरस्पॉन्डिंग जो वेट होगा उसको मोलिकुलर वेट कहेंगे। इंपिरिकल फॉर्मूला के कोरस्पॉन्डिंग जो वेट होगा उसको इंपिरिकल फॉर्मूला कहेंगे। मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला में आप एक रिलेशन लिख सकते हो। क्या रिलेशन होगा? देखिए हम इधर लिखते हैं, इंपिरिकल फॉर्मूला will be equal to हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा करके हम नीचे लिखते हैं, जगह उधर कम है तो इसलिए दिक्कत होगा उधर। हम लोग एक रिलेशन लिख सकते हैं कि मोलिकुलर फॉर्मूला जो होगा इंपिरिकल फॉर्मूला का होल n होगा। इंपिरिकल फॉर्मूला का होल n होगा, वेयर n क्या है? कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, इसमें होल 2 कर दो तो देखो ये आ जाएगा, होल 2 कर दो तो ये आ जाएगा। बेंजीन का इंपिरिकल फॉर्मूला CH है, उसमें अगर कॉमन फैक्टर 6 को होल 6 कर दे तो क्या होगा? मोलिकुलर फॉर्मूला बेंजीन हो जाएगा। सेम तरीके से आपको ये आ जाएगा कि मोलिकुलर वेट विल बी इक्वल टू इंपिरिकल वेट इंटू n। इंपिरिकल वेट इंटू n, ये आप समझ रहे हो ना? मोलिकुलर फॉर्मूला के कोरस्पॉन्डिंग जो वेट होता है उसको मोलिकुलर वेट कहते हैं। इंपिरिकल फॉर्मूला के कोरस्पॉन्डिंग जो वेट होता है उसको इंपिरिकल वेट कहते हैं। अगर आप n मल्टीप्लाई करोगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा इंपिरिकल वेट इंटू n। इंपिरिकल वेट में अगर n मल्टीप्लाई करोगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब सवाल है कि मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे। देखिए अक्सर क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला डिटर्मिनेशन के लिए आपको परसेंटेज बाय वेट का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो सबसे पहले हम रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स टाइप का एक सवाल करके बताते हैं आपको कि अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला पता है तो आप परसेंटेज बाय वेट कैसे निकालोगे। जैसे देखिए, जैसे हम एक सवाल देते हैं, कैलकुलेट परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट इन Mg3PO4 का होल। सभी एलिमेंट का, इसमें 3 एलिमेंट है, मैग्नीशियम, फास्फोरस और ऑक्सीजन। इन सभी एलिमेंट का परसेंटेज बाय वेट निकालना है। पहले हम रिवर्स कर रहे हैं बिकॉज रिवर्स आसान है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर परसेंटेज बाय वेट दिया रहेगा तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। अभी आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है और परसेंटेज बाय वेट निकालना है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर परसेंटेज बाय वेट दिया हुआ हो तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास है Mg3PO4 का होल 2। अगर सभी के एटॉमिक वेट को हम लोग लिस्ट करें तो Mg का होता है 24 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 31 फास्फोरस का और प्लस 4 इंटू 16 ऑक्सीजन का।
तो आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 72 और प्लस 64 और 31, 64 और 31 कितना होगा 95, तो 2 इंटू 95, मतलब आपके पास हो गया 72 प्लस 190। अगर आप ऐड करोगे तो आएगा आपका 262। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट जो है Mg3PO4 का होल 2 का आ गया 262 ग्राम। अब आप ये समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से कि 262 ग्राम ऑफ Mg3PO4 का होल 2 में मैग्नीशियम कितना है 72 ग्राम, फास्फोरस कितना है 62 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है 64 इंटू 2 128 ग्राम। तो आप परसेंटेज बाय वेट सबका आसानी से निकाल सकते हो। परसेंटेज बाय वेट अगर हमें निकालना है मैग्नीशियम का तो हम क्या करेंगे, वेट ऑफ मैग्नीशियम जो प्रेजेंट है कंपाउंड में डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ कंपाउंड हम लिखते हैं, इस कंपाउंड को कंसीडर कर रहे हैं, इनटू 100। मैग्नीशियम का कितना ग्राम प्रेजेंट है 72 ग्राम, अगर आप 262 ग्राम लेते हो तो 72 ग्राम डिवाइड बाय 262 ग्राम इंटू 100, इतना परसेंट हो गया मैग्नीशियम। बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। परसेंटेज बाय वेट ऑफ फास्फोरस अगर आपको निकालना है तो वेट ऑफ फास्फोरस डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ कंपाउंड। हम लोग 1 मोल कंपाउंड का ले रहे हैं और उसमें एलिमेंट का वेट देख दे रहे हैं। हमारे पास 1 मोल जैसे कि 262 ग्राम ऑफ कंपाउंड में फास्फोरस का कितना वेट है 31 इंटू 2 62 ग्राम, तो 62 डिवाइड बाई 262 इंटू 100। अगर हम परसेंटेज बाय वेट ऑफ अगर ऑक्सीजन कंसीडर करें तो वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। वेट ऑफ ऑक्सीजन आपके पास कितना है 1 मोल में 64 इंटू 2, 64 इंटू 2 128, 128 डिवाइड बाई 262 इंटू 100%। तो आप ये देख रहे हो कि हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से परसेंटेज बाय वेट बहुत आसानी से निकाल लिया। तो एक बहुत आसान सा सवाल है, बहुत इजी है, इसको करना कुछ कठिन है ही नहीं, तो आसानी से बना सकते हो। अब हम लोग जो सवाल आपको पूछा जाएगा, जो सवाल अक्सर रहता है वो पढ़ने वाले हैं। हम लोग रिवर्स पढ़ने वाले हैं कि अगर परसेंटेज बाय वेट दिया हुआ रहे, रेशियो दिया रहे वेट का, तो कैसे आप इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे। तो देखिए हम एक सवाल 2-3 सवाल करवाते हैं इस पे, और इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला डिटर्मिनेशन करते हैं। जैसे कि देखिए एक सवाल हम शुरुआत करते हैं बनाना। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, 2 सवाल हम इस पे करवाएंगे आपको कि एक कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन, 6.6% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन। फाइंड इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, एंड देन आफ्टर इफ मोलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 120 ग्राम, then find its मोलिकुलर फॉर्मूला ऑल्सो। तब इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकालिए। एक सवाल हम ये कर रहे हैं, एक सवाल और करेंगे आपको, इससे आपको पता चल जाएगा कैसे आपको अप्रोच करना है। देखिए सबसे पहली बात है कि कंपाउंड में आपको लिस्ट किया हुआ है कितना है 40% कार्बन, 6.6% हाइड्रोजन एंड देन बाकी कितना बचेगा आपको, आप 100 में से घटा दोगे परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड 46.67,
मतलब आएगा आपको 53.33% ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया? हमारे पास कंपाउंड में दिया हुआ है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन का परसेंटेज 40%, हाइड्रोजन का परसेंटेज 6.67%। तो जो रिमेंड होगा ऑक्सीजन है, मतलब 100 माइनस इन दोनों का परसेंटेज जोड़ दिया तो आ गया 53.33% ऑक्सीजन। तो देखिए हम लोग अब कैसे अप्रोच करेंगे इस तरह के सवाल को। तो देखिए हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट को पहले लिखते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट हमारे पास कंपाउंड में है। तो हमारे पास आप देख रहे होगे 3 एलिमेंट है। एक टेबल बना के हम लोग अप्रोच करेंगे और ये जनरल अप्रोच है। कभी भी आपको इस तरह का सवाल पूछा जाए, वेट का इंफॉर्मेशन दे, तो आप क्या करोगे, इस तरह से अप्रोच करोगे। एलिमेंट है ये सभी, परसेंटेज बाय वेट सबका लिस्ट किया हुआ है, हम उसको लिस्ट कर देते हैं। 40%, 6.67% और 53.33%। ठीक है। अब एक बात गौर कीजिए, कंपाउंड में जो है मोल रहता है, मोल का इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली मिलता है। जैसे कि हम एक मान लिया CH4 कर रहे हैं, इसमें क्या पता चल रहा है आपको, इसमें यह पता चल रहा होगा कि 1 मोल कार्बन 4 मोल हाइड्रोजन के साथ है, तो मोल डायरेक्टली पता चलता है। तो हम लोग मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं इन चीजों को। 100 ग्राम में कितना कितना मोल है का एलिमेंट का, वो हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो हमने परसेंटेज बाय वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड किया, 40 डिवाइड बाय 12, 6.67 डिवाइड बाय 1 और 53.33 डिवाइड बाय 6। अब देखिए इन सबको कैलकुलेट करते हैं। इसको मान लिया हमने x मान, हमने इसको x माना, तो हमारे पास है ये 6.67। ठीक है। हमारे पास इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि इसका वैल्यू जो होगा, आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करो आप, तो आएगा इसका वैल्यू 3.33। आप इसका भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे 3.33 के करीब ही आएगा। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन अलाउड होता है, आप कर सकते हो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन। अब देखिए सबका हमको मोल आ गया इन 100 ग्राम, नॉट इन 1 मोल, 100 ग्राम में हमने परसेंटेज बाय वेट लेके चला है। अब गौर कीजिए, इंपीरिकल फॉर्मूला में रिलेटिव मोल दिखाया जाता है। रिलेटिव मोल दिखाया जाता है कि अगर मान लिया जैसे कि इथेन का इंपीरिकल फॉर्मूला CH3 है, तो ये यही बता रहा है कि कार्बन का अगर 1 मोल होगा तो हाइड्रोजन का 3 मोल होगा। रिलेटिव मोल दिखाता है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अब रिलेटिव मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को लेना है, तो हम लोग जो स्मॉलेस्ट है उससे डिवाइड कर देंगे। और स्मॉलेस्ट है हमारे पास 3.33 डिवाइड बाय 3.33, 6.67 डिवाइड बाय 3.33 और 3.33 डिवाइड बाय 3.33। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। ठीक है, आपको निकल गया इंपीरिकल फॉर्मूला आपके कंपाउंड का हुआ। इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया, इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड जो हो गया तो क्या हो गया, CH2O। दिख रहा है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, 1। अगर आप इंपीरिकल वेट निकालते हो तो इंपीरिकल वेट भी आपका निकल गया। इंपीरिकल वेट आप आसानी से निकाल सकते हो, कितना है, 12 to 14 और 16, 30 सॉरी 16। अब देखिए आपको एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में दिया गया है कि मोलर वेट ऑफ कंपाउंड कितना है, 120 ग्राम है। तो देखिए अगर मोलर वेट ऑफ कंपाउंड 122 ग्राम है तो हम लोग जान रहे हैं कि मोलर वेट विल बी इक्वल टू इंपीरिकल वेट इंटू n। मोलर वेट दिया हुआ है 120 ग्राम, इंपीरिकल वेट आ गया आपका 30 ग्राम और इंटू n, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4, मतलब n इज इक्वल टू आ गया आपका वैल्यू, n इज इक्वल टू आ गया आपका 4।
इनका वैल्यू 4 आ गया। ये समझ में आया? इंपिरिकल वेट, मोलर वेट दिया हुआ है, इससे आपका एन वैल्यू आ गया जो कि 4 है। अब देखिए, जब आपका एन वैल्यू 4 आ गया तो आप मोलिकुलर फॉर्मूला इजिली निकाल सकते हो। मोलिकुलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला का होल n, जो कि आपको दिख रहा है क्या है, इंपिरिकल फॉर्मूला का होल n मतलब CH2O का होल 4 मतलब C4H8O4। दिस विल बी द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपको अप्रोच समझ में आया? अप्रोच यही है कि एलिमेंट आप लिस्ट करो, परसेंटेज बाय लिस्ट, वेट लिस्ट करो, वेट से आप उसका मोल निकालो और मोल से फिर आप रिलेटिव मोल निकालो। रिलेटिव मोल को जनरली y से डिपेंड कर लो। अगर ये सब इंटीजर आ गया रिलेटिव मोल तब तो ठीक है। मान लो आपका फ्रैक्शनल आता, तब हम क्या, मान लो 1/2 आता, तब हम एक स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते ताकि सारा का सारा क्या हो जाए, इंटीग्रल हो जाए। समझ में आया अप्रोच? आपको समझ में आ गया होगा अप्रोच आपको। एक सवाल और करवाते हैं हम आपको, इसी तरह का एक और सवाल करवाते हैं आपको हम। देखिए एक सवाल और करवाते हैं हम। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट इंपिरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट की बजाय डिटरमाइन इंपिरिकल फॉर्मूला of a compound containing 2.04 gram of sodium, 2.65 into 10^22 atoms of carbon and 0.132 mole of oxygen। देखिए इस सवाल में आपको परसेंटेज बाय वेट ना दे करके एक एलिमेंट का वेट दिया है, एक एलिमेंट का नंबर दिया है और एक एलिमेंट का मोल दिया है। तो अल्टीमेटली आपको सबको किसमें कन्वर्ट करना होगा, मोल में, और फिर रिलेटिव मोल निकालना होगा। यही आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा सवाल बनाते समय। तो आप इधर एलिमेंट लिस्ट कर लो। एलिमेंट आपका क्या क्या है, सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। और गिवन अमाउंट लिख लेते हैं, गिवन अमाउंट, सबका अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है। किसी का वेट दिया गया है 2.04 ग्राम, किसी का नंबर दिया गया है 2.6 पार्ट 10^22 एटम्स और किसी का मोल दिया गया है 0.132 मोल। तो सबको आप क्या करो, पहले मोल में कन्वर्ट कर दो। मोल गिवन निकाल लो। यही चीज हम पहले भी कर रहे थे। पहले भी परसेंटेज बाय वेट दिया हुआ था तो पहले हम एटॉमिक वेट से डिवाइड करके मोल निकाल रहे थे। तो इसको आप मोल निकालोगे तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करना होगा 23। इसको आप मोल निकालोगे तो इसको आपको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा जो है 6.022 into 10^23। और इसको अगर आप मोल निकालोगे तो ये तो मोल दिया हुआ है 132 मोल, तो इतना आएगा। अब आप कैलकुलेशन कर लो। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आप गौर करो कि कितना आएगा आपके पास। कैलकुलेशन करना होगा। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आ रहा है 0. यहाँ पे आ गया कितना 0.265 डिवाइड बाई 6.022। ठीक है, तो Na का अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या होगा, ये आप कैलकुलेशन करोगे तो आएगा आपका 0.44 के करीब आना चाहिए। देख लो आप, ये आप कैलकुलेट करोगे तो 0.88 के करीब आना चाहिए और ये तो 0.132 दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, रिलेटिव मोल निकालना है। तो रिलेटिव मोल के लिए क्या करोगे आप, जो स्मॉल है इसको जो हमने x माना,
x को x स्मॉलेस्ट से डिवाइड कर दो तो आपको आएगा 0.88 डिवाइड बाई 0.44। हम कुछ हद तक अप्रोक्सीमेशन करते हैं इन सभी सवालों में, और इसलिए अगर 0.89 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उतना अप्रोक्सीमेशन करोगे। 0.44, ये आ गया 3, ये आ गया 1, ये आ गया 2। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी सिंपलेस्ट फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हमारे पास साफ है, Na2CO3। समझ में आया? तो अप्रोच बिल्कुल यही है कि आपको जो अमाउंट दिया गया है, जो भी वेट दो, एटम दे, कुछ भी दे, आप उसको मोल में बदलो, मोल से फिर रिलेटिव मोल निकालो डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल जो आ रहा है आपका, और अगर सारा इंटीजर आ गया तब तो उससे इंपेरिकल फॉर्मूला डायरेक्ट निकलेगा। अगर नहीं आया तो फिर क्या करोगे, उसमें स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे टू मेक देम इंटीग्रल, और देन दैट नंबर विल डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। समझ में? यही इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला डिटर्मिनेशन का तरीका है। ठीक है।